हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है विप्रो की तरफ से आने वाली अल्फा डाउन लाइट एलईडी जो कि 7 वॉट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये इसका डिज़ाइन है और ये जंक्शन बॉक्स में लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हम इस एलईडी लाइट या फिर आप कहिए डाउन लाइट के बारे में जानने वाले हैं कि इसके क्या फीचर्स वगैरह हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद इसका रिव्यू करेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी हम सिर्फ इसको ऊपर से जान रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। आप कह सकते हैं कि पेपर पे जो इसके स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं सिर्फ हम वही जान सकते हैं अभी फ़िलहाल। जब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो हम आपको रिव्यू वीडियो भी देंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे इसको लगाना होता है जंक्शन बॉक्स में। और इसके अलावा हम इसको कंपेयर भी करेंगे हमारे पास जो दूसरी डाउन लाइट्स हैं उनके साथ में इसको हम कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी लाइट या फिर डाउन लाइट अच्छी होती है, किस कंपनी की अच्छी होती है। ये हम पहली बार विप्रो की इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि 7 वॉट की है। हम 7 वॉट की ही लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे रूम में ज़्यादातर मर्फी की लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब डाउन लाइट्स लगी हुई हैं। तो कंपेयर करके ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी लाइट कैसी होती है और जो हमारे पास दूसरी डाउन लाइट्स हैं उसकी लाइट कैसी होती है। मतलब कि जो उजाला, जो रोशनी होती है कैसी होती है, क्या कुछ फ़र्क होता है या फिर सब सेम ही होती है। तो वो फ़र्क हम समझने की कोशिश करेंगे, ब्राइटनेस वगैरह देखेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे ताकि आप खुद देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फ़ीचर्स के बारे में। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि लोकल जो डाउन लाइट होती है वो कैसी होती हैं और जो विप्रो की डाउन लाइट होती हैं वो कैसी होती है। तो बताया गया कि ये ज़्यादा ब्राइटर होती हैं, रोशनी इनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बताया गया LM80 टेस्टेड LED टेक्नोलॉजी इंश्योर लॉन्ग लाइफ। अब देखते हैं कि लॉन्ग लाइफ में कितने दिनों तक ये चलती है लाइट। हाई ब्राइटनेस डिज़ाइंड अप टू 85 LM/W मतलब वॉट इफिकेसी। तो इफिकेसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया साफ साफ कि हाँ इसकी जो है ब्राइटनेस हाई होगी, ज़्यादा होगी। वाइड वोल्टेज रेंज, तो वोल्टेज रेंज है 160 से लेकर के 300 तक जो कि AC करंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कम से कम 160 वोल्टेज अगर रहेगा तो उस पर ये लाइट जलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 300 अगर वोल्टेज चला गया तो उस पर ये जलेगी, ख़राब नहीं होगी। तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का इशू बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे रहता है। देखते हैं कि ये लाइट जो है फ्लिकरिंग तो नहीं करती है, एकदम स्टेबल रहती है या फिर नहीं, ये हम ज़रूर से चेक करने की कोशिश करेंगे। ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए है। अब इसमें बताया तो गया है कि वाइड वोल्टेज रेंज, इसका वोल्टेज रेंज वाइड है। तो इतने वोल्टेज में अगर फ्लैक्चुएट हो तो मेरे ख्याल से इसको फ्लिकरिंग या फिर हम जिसको ब्लिंकिंग भी कहते हैं, मतलब लाइट जो है धीमी तेज़ हो, तो इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए है। इसके अलावा ड्राइवर विद 440 हाई वोल्टेज एंड 4 kV सर्ज प्रोटेक्शन, मतलब कि जो ड्राइवर इसमें लगाया गया है वो काफ़ी हाई वोल्टेज को सपोर्ट करता है, 440 वोल्टेज तक को सपोर्ट करता है और ये जो है 4 kV सर्ज प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा ग्लेयर फ्री लाइट आपको मिलेगी, क्वालिटी अच्छी होगी लाइट की। और यहाँ पे बताया गया विद डिफ्यूज़र ऑप्टिक्स, तो मतलब जो आपको लाइट मिलेगी ना वो काफ़ी स्मूथ होगी, उसमें ग्लेयर नहीं होगा। ग्लेयर एक तरह की चमक होती है जो साइड में आपको देखने को मिलती है। तो ग्लेयर फ्री लाइट होगी इसकी, काफ़ी अच्छी रोशनी देगी और काफ़ी स्मूथ होगी। आँखों के लिए मतलब नुकसानदेह नहीं होगी, आँखों पर चुभेगी नहीं। यहाँ पे बताया गया कि 70% जो एनर्जी सेविंग है ये, और इसमें से कोई UV या फिर IR रेडिएशन नहीं निकलता है। UV मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें से नहीं निकलता है। और इसका डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है, कटआउट भी बताया गया है और बाकी इसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। मॉडल नंबर में बताया गया है 7 वॉट। नेट क्वांटिटी एक ही हमारे पास है। ल्यूमेन इसका 600 है और MRP 300 रुपये। यहाँ पे हमको ये लाइट 200 रुपये में पड़ी। हमने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया अमेज़ोन से। अगर आप इसको साथ में इकट्ठा परचेज़ करते हैं 4-5 तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा सस्ती पड़ जाए। जैसे कि अगर आप जो है इसके साथ में और लाइट्स लेंगे, मतलब कि इसी लाइट को अगर जो है साथ में परचेज़ करेंगे, कई एक अगर हों, 4-5 लाइट्स हों, तो वो आपको
180, 170 या फिर 150 रुपये तक की भी पड़ सकती है अगर आप ज़्यादा लाइट्स परचेस करेंगे। तो एक सिंगल पीस लेंगे तो हो सकता है कि 200 रुपये की पड़े, और मार्केट में इसका प्राइस मेरे ख्याल से यही आसपास होगा, 200 से 250 के आसपास होगा। तो आप अपने लोकल मार्केट में भी इसको चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको सही लगे, जहाँ से आपको सस्ती लगे वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस पे 1 साल की वारंटी भी होती है, तो 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी। और यहाँ पे कलर के बारे में बताया गया है, तो ये कूल वाइट है। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, अनपैक करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कटआउट इसका 3 इंच का है, तो ये ध्यान में रख करके आप परचेज़ करिएगा कि आपके पास जो जंक्शन बॉक्स है उसका साइज़ कितना है, तो उसी हिसाब से आप कटआउट लाइट का चूज़ करें तो वो सही रहेगा। तो ये रही लाइट, विप्रो की लाइट है, यहाँ पे ब्रांडिंग इसकी है, और ये रहा इसका जो है सिस्टम पूरा। तो क्वालिटी वगैरह में तो मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, क्वालिटी इसकी अच्छी है और काफ़ी स्टर्डी भी है, मज़बूत है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, चेक करेंगे, आपको खुद भी दिखाएंगे कि कैसे ये लगाना होता है। तो आपको सब दिखाएंगे ताकि आप भी लाइट, इस तरह के जो लाइट आती है जो जंक्शन बॉक्स में फिट होती है, इसको लगाना सीख सकें। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है काफ़ी सारी लाइट्स हैं, हम बहुत अलग अलग कंपनीज़ की डाउन लाइट्स इस्तेमाल कर चुके हैं और हमें तो कुछ का नाम भी याद नहीं है। एक हमारे यहाँ का लोकल ब्रांड है और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले हमने वो लगवाया था। बल्कि मैं ये कहूँ कि जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था पूरा ये फिटिंग वगैरह का, वायरिंग का काम, तो उन्होंने ही लाइट लगाए थे और वो लाइट्स बहुत ही बेकार थी, साल भर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही लाइट्स जो है साल भर तक टिकी, बाकी धीरे धीरे करके सब बेकार हो गई और वो एक एक करके बदली गई। और हमारे पास जो इस टाइम पे लाइट्स हैं मोस्टली वो मर्फी की हैं। मर्फी की हमने काफ़ी सारी लाइट्स इस्तेमाल करी हैं। मर्फी की ठीक ठाक है, क्वालिटी सही होती है, लेकिन बहुत जो है अप टू द मार्क नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की नहीं होती है मर्फी की। मैंने चेक किया, देखा कि मर्फी की भी कुछ लाइट्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो गई हमारी। हालांकि वारंटी तो पूरी कर ले जाती हैं, लेकिन 1 साल के बाद जो है मैंने देखा कि 1-2 लाइट्स बेकार हो गई। तो उसके बाद मर्फी से भी थोड़ा हमारा भरोसा उठ गया। एक पैनासोनिक की लाइट हमने लगवाई थी और पैनासोनिक की लाइट अब तक चल रही है, 2 सालों से अब तक वो टिकी हुई है, उसमें अब तक कोई भी इशू नहीं आया है। तो वो लाइट बहुत बेहतरीन है, मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। और कुछ पॉपुलर कंपनीज़, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी डाउन लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं और अच्छी मानी जाती हैं, जैसे कि फ़िलिप्स की जो लाइट्स होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो ज़्यादातर लोग फ़िलिप्स की डिमांड करते हैं। इसके अलावा पैनासोनिक भी बहुत अच्छी मानी जाती है कंपनी। तो हमने पहली बार जो है विप्रो की ये लाइट परचेज़ करी है। अब इसको हम लगा करके चेक करेंगे, पूरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये लाइट जो है कैसी है और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो हमें विप्रो से काफ़ी उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी जो हमने सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करी और इसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको विप्रो की लाइट परचेज़ करनी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। बाकी आप बताइएगा कि आप कौन कौन सी कंपनी के डाउन लाइट्स इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको कौन सी कंपनी के डाउन लाइट से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, कौन सी कंपनी की डाउन लाइट आपको सबसे अच्छी लगी है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।